हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं शडर पर रिलीज़ हुई हॉरर फिल्म द पावर की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं कोरिना फेथ। ये फिल्म 1974 के इंग्लैंड में सेट है। उस टाइम वहाँ की गवर्नमेंट और कोल माइनर्स के बीच झगड़ा चल रहा था। माइनर्स ने कोल प्रोडक्शन कम कर दिया था, जिससे इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में कमी आ गई थी। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि कोल रिजर्व्स भी कम हो रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने बिजली बचाने के लिए रात में बिजली काटना शुरू कर दिया था। पूरे लंदन में ब्लैकआउट होता था, जिस दौरान लोग कैंडल्स और लैंप्स का इस्तेमाल करते थे। ये वो दौर भी था जहाँ वुमेन मेनली नर्सिंग और टीचिंग का काम करती थी। बाकी फील्ड में महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, एज सोसाइटी मेल डोमिनेंट ही थी। ये फिल्म ऐसे ही एक न्यू नर्स वैलेरी की कहानी है। उसने अपना नाम अब शॉर्ट में वैल रख लिया था। तो फिल्म की शुरुआत वैल के साथ होती है, जिसे हमेशा से ही एक ट्रॉमा हॉन्ट कर रहा था। वो नाइक्टोफोबिया से जूझ रही थी, यानी फियर ऑफ डार्कनेस। अंधेरे से वो डरती थी, उसकी सांसें तेज़ हो जाती थी और वो विचलित होने लगती थी। बचपन से एक ट्रॉमा ने नाइक्टोफोबिया को ट्रिगर किया था, जिससे वो अभी तक जूझ रही थी, इसलिए वो हमेशा लाइट में काम करती थी। वैल अब ईस्ट लंदन हॉस्पिटल को ज्वाइन करने जाती है। आज ही के रात से शहर भर में ब्लैकआउट्स भी होना था। हॉस्पिटल के स्टाफ इसकी तैयारी कर रहे थे। वैल अब चीफ ऑफ नर्स से मिलती है, जिसे सब मैट्रॉन कहते थे। मैट्रॉन एक स्ट्रिक्ट लेडी थी। वो वैल को सभी रूल समझाती है, लाइक डॉक्टर्स का हर ऑर्डर मानना, कभी उनसे चिट चैट ना करना, नो मेकअप, नो शॉर्ट स्कर्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वैल की कोई फैमिली नहीं है। वो आर लेडी ऑफ ग्रेस की चिल्ड्रन होम में पली बड़ी थी और डिवोटेड कैथोलिक क्रिश्चियन थी। इस हॉस्पिटल में कुल 3 फ्लोर्स थे। मैट्रॉन अब वैल को गायनेकोलॉजी वार्ड में भेजती है, जहाँ एक महिला पेशेंट थी। कुछ समय बाद वैल नर्स वॉशरूम यूज़ करने जाती है, जहाँ उसे सबा नाम की एक बांग्लादेशी इमाइग्रेंट बच्ची दिखती है। वैल उसे लेकर फर्स्ट फ्लोर पर आती है। सबा डॉक्टर फ्रैंकलिन की पेशेंट थी, जिसे लीवर से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम हुई थी। सबा का भी कोई फैमिली नहीं था, एज वो भी एक रेफ्यूजी चिल्ड्रन कैंप से आई थी। 1971 के बांग्लादेश जेनोसाइड के दौरान कई लोग लंदन आ गए थे, जो कि अब रेफ्यूजी बनकर वहीं कैंप में रह रहे थे। डॉक्टर फ्रैंकलिन सबा से परेशान हो गए थे, एज वो हॉस्पिटल में इधर उधर भागती थी और मेडिसिन भी ठीक से नहीं ले रही थी। वैल अब उससे दोस्ती करके उसे मेडिसिन देती है। वो डॉक्टर फ्रैंकलिन से भी मेडिकल चिटचैट करती है, जिससे वो इम्प्रेस होते हैं। तभी मैट्रॉन वहां आती है। डॉक्टर फ्रैंकलिन मैट्रॉन से वैल की ड्यूटी इसी वार्ड पर लगाने की रिक्वेस्ट करता है। मैट्रॉन इसे मानकर वैल को ही घूरने लगती है। वो कहती है, मैं यहाँ सालों से काम कर रही हूँ, यहाँ सुपीरियर का ऑर्डर बिना सोचे मानना ही सही है, वरना इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। मैट्रॉन क्लियरली वैल से नाराज़ थी। उसे सबक सिखाने के लिए उसे अब नाइट शिफ्ट में डालती है। वैल को अपना कंडीशन मालूम था, बट जॉब बचाने के चक्कर में वो उसे मैट्रॉन को नहीं बताती। नाइट में ब्लैकआउट्स होना था, इसलिए हॉस्पिटल के सभी पेशेंट्स को, बच्चों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था। रात में इस हॉस्पिटल में सिर्फ ICU पेशेंट्स ही रहने वाले थे। वैल की ड्यूटी अब रात में ICU में ही लगती है। कुछ टाइम बाद चिल्ड्रन वार्ड से सभी बच्चों को शिफ्ट किया जाता है। उनके जाने के बाद वैल वार्ड को भी क्लीन करने लगती है, एज ये भी मैट्रॉन की पनिशमेंट में था। शायद उस टाइम हॉस्पिटल में वार्ड बॉयज़ नहीं होते थे, इसलिए नर्सेज ही क्लीनिंग का काम भी करती होंगी। मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर वैल को यहाँ अब ये काम भी करना पड़ रहा था। वार्ड के बाहर हम पोस्टर को भी देखते हैं, जो वर्क सेक्सुअल अब्यूज़ रिपोर्ट करने के लिए था। सोसाइटी की बाकी वर्क प्लेस की तरह इस हॉस्पिटल में भी सेक्सुअल हरासमेंट रैम्पेंट था। वैल एक वेंट ओपनिंग को क्लीन कर रही थी, जिस पर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मोल्ड चिपका था। उससे बदबू भी आ रही थी। तभी अचानक उस वार्ड के स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप ओपन होता है। उसमें से साउंड आने लगती है। वैल जब अंदर जाकर चेक करती है, तब कोई अनजान ताकत उसे रूम से बाहर ढकेलती है। वैल को यहाँ कुछ समझ में नहीं आता। रात को वैल अपना लैंप लेकर रेडी हो रही थी, तभी टाइम से पहले ही ब्लैकआउट होता है। इस पूरे बिल्डिंग में 3 और नर्सेज ही नाइट शिफ्ट पर थी। वैल को 3rd फ्लोर के ICU वार्ड पर जाना था, बट वो रास्ता भटक कर 1st फ्लोर के मैटरनिटी वार्ड पर आती है। वहाँ 2 नर्सेज टेरी और कम्फर्ट ड्यूटी पर थे। टेरी यहाँ स्टीफन किंग की फेमस हॉरर बुक कैरी को लैंप लाइट में पढ़ रही थी। खैर, कम्फर्ट अब वैल को 3rd फ्लोर तक ले जाती है। 3rd फ्लोर पर एक सीनियर नर्स पहले से ही थी, जिसका नाम बाब्स था।
बाब्स वेल को देखकर थोड़ा सरप्राइज होती है एज वो वेल को जानती थी। वेल और बाब्स दोनों चिल्ड्रन होम से ही आए थे और एक दूसरे की हिस्ट्री को जानते थे। बाब्स का कैरेक्टर वेल से बिल्कुल अलग था। वो बोल्ड थी, नीच स्वभाव की थी, एम्बिशियस थी और लाइफ में अमीर आदमी के साथ सेटल होना चाह रही थी। उसने नर्सिंग के लिए इसलिए ज्वाइन किया था एज वर्किंग लेडीज़ को रिश्ते अच्छे आते थे। सैड बट ट्रू। आईसीयू पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल में जनरेटर चल रहे थे जो अब अचानक बंद होते हैं। बिल्डिंग में टोटल डार्कनेस फैल जाती है। बाब्स वेल की लैम्प को लेकर इमरजेंसी बैटरी बैकअप ऑन करने जाती है। वेल अंधेरे में बिल्कुल अकेली थी। वो कैंडल जलाती है, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। कोई अनजान ताकत उसे पकड़कर नीचे खींचती है। वेल गिरती है और कैंडल भी बुझ जाती है। वेल की हालत ख़राब होती है। वो कंफ्यूज थी। तभी लाइट्स फिर से ऑन होती हैं एज बाब्स ने सिक्योरिटी इंचार्ज नेवल से मिलकर जनरेटर ऑन किया था। नेवल का कैरेक्टर यहाँ काफ़ी ढीला था, जिसे वेल समझ जाती है। नेवल अब एक नर्स को रूम में ले जाकर उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करता है और ना चाहते हुए भी वो कोऑपरेट करती है। उस नर्स का नाम था बाब्स। लेटर बाब्स वेल से कहती भी है कि यहाँ ये सब कॉमन है, यदि उसे इससे बचकर रहना है तो पहले दिन से ही स्ट्रांग रहना होगा। लेटर बाब्स वेल को ग्राउंड फ्लोर से पेशेंट की रिकॉर्ड लाने भेजती है। वेल अंधेरे में डर डर कर जा रही थी, जहाँ ग्राउंड फ्लोर पर नेवल सभी डोर्स को लॉक करता जा रहा था। रात में हॉस्पिटल का सील डाउन होता था ताकि चोर और क्रिमिनल्स घुस ना पाएं। वेल अब नेवल का ऑफिस भी देखती है, जहां कई सारे एडल्ट पोस्टर्स थे। वहां कई सारे नर्सेज के पोस्टर भी थे, जिसे नेवल ट्रेजर कलेक्शन कहता था। बेसिकली हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी फेवर्स के बदले सेक्सुअल हरासमेंट करते थे, जिसकी मदद नेवल कर रहा था। वेल को ये सब देखकर डर लगता है और वो उसके ऑफिस से भागने लगती है। तभी रास्ते में वेल पर फिर से उस अनजान ताकत का हमला होता है, जो उसकी स्कर्ट को उठाने लगता है। वेल पैनिक में भागने लगती है और रास्ता भटक जाती है। वो नीचे बेसमेंट में आ गई थी। वहाँ पर उसे एक डॉग डॉल दिखता है, जिसे कई सारी आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही वेल उसे छूती है, उस पर फिर से किसी अनजान ताकत का हमला होता है। इस बार अटैक सीवियर था, तो वेल को हवा में उठाकर खींचते हुए ले जाता है। यहाँ हम क्विक सीन्स में देखते हैं नेविल अपने रूम में जल रहा था। कोई बाब्स पर भी हमला करता है और उसकी आंखों को घायल कर देता है। लेटर हम वेल को कंफर्ट और टेरी के मैटरनिटी वार्ड में देखते हैं, जिस पर हमले के निशान थे। उसका ड्रेस डर्टी हो गया था, बाल बिखरे पड़े थे। वेल को कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। टेरी वेल को नए कपड़े देती है। वो थोड़ी डरी हुई थी एज वेल भयंकर दिख रही थी। तभी उस वार्ड में भी कुछ शोर होता है, बट देखने पर वहाँ सबा थी। उसे दूसरे हॉस्पिटल जाना था, बट वो फिर से भागकर इसी हॉस्पिटल में छुपी थी। टेरी और कंफर्ट के पूछने पर बैंगला में गुस्से से बोलती है, जो उनको समझ में नहीं आता। लेटर वेल उसे बिस्किट देकर शांत करती है। वेल यहाँ सबा की ड्राइंग बुक को देखती है, जिसमें क्रीपी ड्राइंग्स थी। वो कन्विंस होती है कि सबा भी किसी से डर कर भाग रही है। तभी वेल पर फिर से अटैक होता है। इस बार वो ताकत उसे पजेस करना चाह रही थी। वेल कंफर्ट और टेरी के सामने ही गिरकर तड़पने लगती है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। कुछ देर बाद वेल नॉर्मल होती है, बट उसे कुछ भी याद नहीं था। टेरी इसे देखकर एकदम डर जाती है, एज उसे ये डिमोनिक लगता है। वो ये बात कंफर्ट को बताकर हॉस्पिटल से भागने लगती है। उसे एक विंडो मालूम था, जिसके बगल में बनी एक पाइप को पकड़कर वो उतरने वाली थी। यानी धांसू नर्स तो पहली फुर्सत में भाग गई। लॉल स्मार्ट लेडी थी, एज हॉरर बुक्स पढ़ने से उसे डिमोनिक पोजेशन समझ आ गया था। कंफर्ट उसे रोकने जाती है, बट वो नहीं रुकती। वार्ड के बेबीज को देखने के लिए कोई तो चाहिए था, इसलिए वो अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू करती है। कंफर्ट वेल को अब अपने फ्लोर पर जाने के लिए कहती है। वेल जाने लगती है, तभी उसे ग्लास में एक बच्चे का घोस्ट दिखता है, जो उसे फिर से पजेस करता है। जी हाँ, इतने टाइम वेल को जो ताकत हॉन्ट कर रही थी, वो एक बच्चे का घोस्ट ही था, जिसका नाम डर्टी गेल था। वेल अब देखते ही देखते कैंची से अपने पैर पर हमला करती है। उसके पैर से खून बहने लगता है, जिसे देखकर कंफर्ट पैनिक में उसका ट्रीटमेंट करने लगती है। वेल बेहोश पड़ी थी, जहां उसे एक सपना आता है। सपने में डर्टी गेल उसे और सबा को हॉन्ट कर रही थी। होश आने के बाद सबा वेल को डर्टी गेल की फ़ोटो दिखाकर कहती है, ये मुझे तंग कर रही है। वेल अब कंफर्ट से डर्टी गेल के बारे में पूछती है, तो वो गुस्सा करने लगती है। कंफर्ट कहती है कि गेल एक बदतमीज़ बच्ची थी, किसी की बात नहीं सुनती थी, हमेशा सबको तंग करती थी, और वो मरी नहीं है, सिर्फ लापता है। वो वेल की घोस्ट थ्योरी को बिल्कुल भी नहीं मानती। उसी टाइम बाब्स वहीं आती है। उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, एज उसके आंखों पर चोट लगी हुई थी। कंफर्ट को लगता है कि ये वेल का काम होगा।
होगा एज बाब्स के साथ उसकी ही ड्यूटी थी। कैम्फर्ट वेल पर गुस्सा करके उसे एक अंधेरे कोने में लॉक कर देती है। लेटर वो बाब्स की आंखों पर मरहम पट्टी करने लगती है। उस अंधेरे रूम में डर्टी गेल वेल को फिर से पजेस करती है और वो उस रूम की विंडो ग्लास तोड़कर बाहर आती है। गेल अब डायरेक्टली कंफर्ट से कहती है, मैंने तुम्हें कहा था बट तुमने मेरा विश्वास नहीं किया। कंफर्ट फर्स्ट टाइम घोंसली पोजेशन को देखकर डर जाती है। वो सिडेक्टिव का इंजेक्शन को चुपके से वेल पर डालने जाती है बट गेल उसे रोक देती है। उसे उसके हाथ से छीनकर उस पर ही उल्टा डालने लगती है। कंफर्ट इन टाइम उसे रोक और सबा को लेकर वहां से भागने लगती है। वो भी उस विंडो से बाहर जाने लगती है बट उसका पैर फिसल जाता है, वो सीधा नीचे गिरती है। इधर वार्ड में गेल अब बाब्स को हॉन्ट करने लगती है एज उसे सब पता था फिर भी उसने कुछ नहीं किया था। बाब्स को अपनी गलती मालूम पड़ गई थी। वो गेल से माफ़ी भी मांगती है, सबको बताने का वादा भी करती है बट गेल उसकी बात नहीं सुनती। वो उस पर हमला कर कर मार डालती है। कुछ टाइम बाद वेल पोजेशन से बाहर आती है। इस बार उसे सब कुछ याद था। वो सबा को छुपाने के लिए कहकर उसे दूर भागने लगती है। रास्ते में उसे बाब्स की बॉडी दिखती है। नेविल की ऑफिस में उसकी जली हुई बॉडी दिखती है। वेल की हालत बेहद ही खराब थी एज उसे लग रहा था कि गेल उसे भी मार डालेगी। अब वो फिर से पजेस होती है जहां उसे सब कुछ विजन दिखते हैं। नेव ने बेसमेंट में गेल के साथ जबरदस्ती की थी और वहीं पर उसे जलाकर मार डाला था। बाब्स को बात मालूम थी बट उसने कभी किसी को ये बात नहीं बताई। हॉस्पिटल में सेक्सुअल हरासमेंट कैजुअल था इसलिए सभी लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे थे। टॉप से बॉटम तक सभी लोग इसमें शामिल थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वेल हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी जहां सबा उससे मिलने आई थी। उसके साथ एक न्यू ट्रेनी इंटर्न डॉक्टर भी आया था जो वेस्ट बंगाल से था। उसे हिंदी भी आती थी और वो सब कुछ ट्रांसलेट करके वेल को बताने लगता है। सबा कहती है गेल बुरी नहीं है, वो हमारे जैसी ही है। उसने मुझे रात भर छुपाया और प्रोटेक्ट किया। वो गुस्से में डॉक्टर्स के बारे में सब कुछ बता रही थी जिसे सुनकर ट्रेनी डॉक्टर उस पर ही चिल्लाता है। उसे वो सब बेबुनियाद लगता है और वो बिना ट्रांसलेट किए सबा को ले जाता है। नेक्स्ट हॉस्पिटल के सीईओ, डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर फ्रैंकलिन सब वेल को चेक करने आते हैं। उन्हें कैम्फर्ट के जरिए सारी घोंसली स्टोरी मालूम पड़ गई थी। वेल कहती है गेल ने नेविल से बदला लिया है और ये बात बाब्स भी जानती थी। डॉक्टर वेल पर विश्वास नहीं करते। वो उसके बचपन के इंसिडेंट को कोट करते हैं। बचपन में आर लेडीज चिल्ड्रन होम के हेडमास्टर ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। उसने ये बात सबको बताई थी बट उस टाइम वहाँ नन्स ने, बाकी टीचर्स ने, पुलिस ने उसका मुंह बंद करवा दिया था। उल्टा उस पर ही झूठे इल्ज़ाम डालने का आरोप लगा दिया था। वेल यहाँ अपनी थ्योरी पर अडिग थी। डॉक्टर फ्रैंकलिन लेटर सबा को अपने साथ दूसरे हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं। कुछ देर बाद वेल को डॉक्टर फ्रैंकलिन पर भी शक होता है और वो सबा की सेफ्टी के लिए उसे ढूंढने निकलती है। उसे सबा मिलती है पर फ्रैंकलिन भी मिलता है। फ्रैंकलिन वेल को वहां देखकर नाराज होता है और उसे वापस अपने रूम ले जाने लगता है। वेल सबा को भागने का इशारा करके फ्रैंकलिन के साथ जाने लगती है। रास्ते में वो फ्रैंकलिन से पूछती है कि क्या वो भी बेसमेंट पर ही जाता है। फ्रैंकलिन उसका इशारा समझकर उसे बेसमेंट में ले जाने लगता है जिसकी एक ऑल्टरनेट चाबी उसके पास पहले से ही थी। वेल बेसमेंट में जाकर सभी लाइट्स को ऑफ करती है और गेल को बुलाने लगती है जिसे देखकर फ्रैंकलिन हंसते हुए कहता है, यहाँ पावर मेरे पास है, हमारे पास है, यानी मर्दों के पास। हम जो चाहे वो कर सकते हैं और यही सिस्टम है। तब तक सबा वेल को बचाने फिर आ गई थी जिसे वहां देखकर फ्रैंकलिन उस पर गुस्सा करता है। इसी बीच हम वेल को फिर से पजेस होते हुए देखते हैं। वो हवा में उठती है और फ्रैंकलिन को मार डालती है। लेटर वेल, सबा और गेल तीनों एक साथ हॉस्पिटल से भागते हैं। गेल हॉस्पिटल के सीईओ को फ़ोन करके वार्न करती है कि वो रियल में है, वो हमेशा यहीं रहेगी। यदि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार वो ही होगा। और इसी के साथ फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक प्रॉपर हॉरर मूवी द पावर। ये फिल्म वुमेन हरासमेंट जैसे एक सेंसिटिव इशू पर बनी है जिसकी स्क्रिप्ट बढ़िया है। 70s के दौर में वुमेन मूवमेंट्स दुनिया भर में ज़ोरों शोरों से चल रहा था। एज साइकेट्री उस टाइम वुमेन को सिर्फ एक प्रॉपर्टी ही मानती थी। पावर उनके पास ही था। कई लोगों की मेहनत के कारण जेंडर इक्वेलिटी कुछ हद तक आया है बट अभी भी पूरे तरीके से आना बाकी है।
फिल्म में गेल सबा को हॉन्ट नहीं कर रही थी बल्कि उसे बचा रही थी। सबा भी एक विक्टिम थी, इसलिए वो गेल को देख सकती थी। उसने ये बात वेल को बताना चाहा बट ट्रेनी डॉक्टर ने उसे रोक दिया था। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हमारी इंस्टाग्राम ID की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको वहां पर भी मिलती रहे। थैंक यू।